हाय एवरीवन, मेरा नाम रेनू है और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। रिसेंटली मेरा सिलेक्शन एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए हुआ है। इस वीडियो में मैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जिसको लेकर के ज्यादातर कैंडिडेट्स के मन में डाउट होता है। सेम डाउट्स मेरे मन में भी थे, लाइक इंटरव्यू के दिन क्या पहन के जाऊं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, वहां पे किस तरह का माहौल होगा और किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो एचपीएससी इंटरव्यू से पहले आपको एक इंटरव्यू लेटर मेल करती है। तो उस इंटरव्यू लेटर का प्रिंट आउट साथ में ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचपीएससी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही कर लेती है। तो देन इसके बाद हम मेन पॉइंट जो है वो है ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस की अगर बात करें तो मेरे टाइम पे मैंने साड़ी पहनी थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने साड़ी पहनी थी, पर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सूट पहने थे। तो लड़कियों के लिए साड़ी या फिर फॉर्मल सूट बेस्ट ऑप्शंस हैं। बस ध्यान इतना रखें कि आपके आउटफिट का कलर सोबर हो और आप उसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जो मैटर करता है इंटरव्यू में वो है आपका कॉन्फिडेंस। बस आपको घबराना नहीं है। देन इसके बाद बात करते हैं कि इंटरव्यू के दिन क्या क्या हुआ था। मेरा जो इंटरव्यू था वो 18 सितंबर को था और सुबह वाली शिफ्ट में था। 8 बजे शार्प हमें एचपीएससी के ऑफिस में रिपोर्ट करना था। सबसे पहले जाते ही उन्होंने हमें रिसेप्शन एरिया में बैठा दिया था, जहां पे सबसे पहले बायोमेट्रिक हुई थी हमारी। रोल नंबर वाइज कैंडिडेट्स को बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया था। बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद वहां पे एक ऑडियो क्लिप चलाई गई जिसमें आपको सारा प्रोसीजर डिटेल में समझा दिया जाता है। ऑडियो क्लिप इतनी डिटेल्ड होती है कि उसको सुनने के बाद आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद क्या है कि 5-5 कैंडिडेट्स को ऊपर वेटिंग एरिया में भेजा जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, जहां पे कि आपका मेन इंटरव्यू होगा। हर स्टेप पे स्टाफ वहां पे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव था। इतना कोऑपरेटिव था कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है या आपका छोटा बच्चा है तो उन लोगों का इंटरव्यू वो पहले भी करवा देते हैं। देन वेटिंग एरिया में वहां पे आपको चाय, कॉफी, बिस्किट्स की अरेंजमेंट मिल जाएगी, तो आप अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं। वेटिंग एरिया में आपको सबसे पहले सुपरिंटेंडेंट ऑफिस में बुलाया जाता है। सुपरिंटेंडेंट ऑफिस में होता क्या है, वहां पे कुछ कार्ड जो है उल्टे रखे होते हैं। रैंडमली आपको उन कार्ड्स में से कोई भी कार्ड चूज करना है। उन कार्ड्स के ऊपर एक टोकन नंबर लिखा होता है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम आपको आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, जैसे कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके सुपरवाइजर का नाम क्या है, या फिर आपने कहाँ से पढ़ाई की है। तो आपके मार्क्स जो है इस टोकन नंबर के बेसिस पे ही लगते हैं। इसके बाद सुपरिंटेंडेंट ऑफिस में ही आपको अपना बोर्ड चूज करना होता है। इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम 3 या 4 बोर्ड्स होते हैं। जिस दिन हमारा इंटरव्यू था उस दिन साथ में पंजाबी का भी इंटरव्यू था। तो 2 बोर्ड जूलॉजी के लिए थे, 1 बोर्ड पंजाबी के लिए था। तो बोर्ड चूज करने के लिए एक लॉटरी सिस्टम होता है। वहां पे जार्स रखे होते हैं, उन जार्स में चिट्स होती हैं। आपको कोई एक जार चूज करना है और उसमें जो भी चिट निकलेगी उसके अंदर आपके बोर्ड का नाम लिखा होता है। हमारे टाइम पे क्योंकि जूलॉजी के लिए 2 बोर्ड थे तो 2 जार्स में चिट्स रखी हुई थी। मैंने जो चिट उठाई उसमें बोर्ड 2 था, और तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या कि जो सेकंड कैंडिडेट थे उनको बोर्ड नंबर 1 अलॉट हो गया। जैसे ही आपको बोर्ड अलॉट हो जाता है उसके बाद आपको इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा दिया जाता है और आपको अपनी टर्न का वेट करना होता है। अब बात करते हैं मेन इंटरव्यू की। मेरी टर्न आते ही सबसे पहले मैंने अंदर जाते ही बोर्ड मेंबर्स को एक स्माइल के साथ ग्रीट किया और उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। मैं इंटरव्यू के लिए अपनी इंट्रो इस वे से प्रिपेयर करके गई थी जिससे मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो, पर एज इट इज उन्होंने मुझे इंट्रो देने के लिए नहीं बोला। जस्ट जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे मैं उसके जवाब देती गई। उन्होंने सबसे पहले मुझसे मेरी स्टडीज और अचीवमेंट्स के बारे में पूछा। जब मैंने उन्हें मेरी पीएचडी के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे रिसर्च टाइटल के बारे में भी पूछा, पर रिसर्च टाइटल से ज्यादा क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे गए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनसे रिसर्च टाइटल में से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो अपना रिसर्च टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। एक मेंबर ने मुझसे हरियाणा जीके और करंट अफेयर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे।
करंट अफेयर्स की अगर बात करूं तो उस टाइम पे नेपाल का प्रोटेस्ट और यूएस ने जो इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया था वो काफी चर्चा में था। तो उन्होंने मुझसे इन्हीं दोनों मुद्दों के बारे में पूछा। नेपाल के प्रोटेस्ट के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि नेपाल में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। जब मैंने इसके बारे में बताया तो उन्होंने कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछे, लाइक जेन जी क्या होता है। जब जेन जी के बारे में मैंने बताया तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से जनरेशन से बिलोंग करते हो। देन यूएस ने इंडिया पे टैरिफ क्यों लगाए हैं, टैरिफ क्या होता है, रशिया का क्या रोल है इसमें। और हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हरियाणा विधानसभा और लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस है, हरियाणा के कैबिनेट में कितनी फीमेल मिनिस्टर्स हैं और उनके क्या क्या पोर्टफोलियोज हैं। क्योंकि मैं करंट अफेयर्स और हरियाणा जी के अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी तो मैंने सारे क्वेश्चंस के कॉन्फिडेंटली आंसर कर दिए थे। तो बहुत ज्यादा डीप में वो नहीं पूछते, जस्ट जो मेजर मेजर करंट अफेयर्स हैं या जो बेसिक हरियाणा जी के है वो आप प्रिपेयर करके जाएं। उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने मुझसे 1 by 1 क्वेश्चंस पूछे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। देन मेन जो पॉइंट है वो है डेमो। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डेमो हुआ था, कईयों का डेमो नहीं भी हुआ था। मेरे केस में मेरा डेमो हुआ था। डेमो के लिए टॉपिक उन्होंने खुद से ही दिया था। अगर आपका डेमो होता है तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था, सबसे पहले बोर्ड के सेंटर पे टॉपिक का नाम लिखा था, उसके बाद राइट कॉर्नर पे कल की डेट लिखी हुई थी जिसको मैंने चेंज कर दिया था। देन जो भी कुछ एक्सप्लेन करना है वो लेफ्ट साइड पे खड़े होके एक्सप्लेन करना है, जिससे कि बोर्ड मेंबर्स को बोर्ड अच्छे से विजिबल हो सके। अगर आपके टॉपिक में कोई डायग्राम है तो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन लिखना कम है, समझाना ज्यादा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में बोर्ड क्लीन करना जरूरी है। उसके बाद सारा इंटरव्यू खत्म होने के बाद लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हो तो आप अपनी सैलरी का कितना हिस्सा गरीब बच्चों की हेल्प के लिए यूज करोगे। इसके आंसर में पहले तो मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने कहा कि सर 5%। तो एक मेंबर कहते कि 5% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करोगे। तो जब मैंने कहा कि सर मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, वो मना नहीं करेंगे, फिर भी एक मेंबर कहते कि नहीं नहीं आप जस्टिफाई कैसे करोगे। तो इसके आंसर में मैंने कहा नहीं सर मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है, वो मना नहीं करेंगे। फिर एक मेंबर कहते कि आप अपने खुद के एक्सपेंसेस कट कर सकते हो। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि इंटरव्यू के लिए घबराना नहीं है। जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले तो अपने मन में ये सोच के जाएं कि इंटरव्यू जस्ट एक कम्युनिकेशन है, कोई इंटेरोगेशन नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप पोलाइटली बोल सकते हो कि सर मुझे नहीं आता, इसके बारे में मैं जरूर पढ़ूंगी। देन किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा घुमाना नहीं है, जितना आप सच बोलोगे उतना अच्छा रहेगा, और जितने आप काम और कॉन्फिडेंट रहोगे इंटरव्यू उतना ही अच्छा होगा। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बार बार नहीं मिलती, तो डू योर बेस्ट। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।